बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं वार। करे मजन सर ओजल, गाए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर जा पहुंचे। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गया समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहे आनी। चरण पखार की नियति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवाया, मुनिवर हृदय हरसयति पावा। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने चले गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तव मन हरषि वचन कहराओ, मुनियस कृपान के न्युकाओ। से कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावूं बारा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम करवाया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध बुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका स्वागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो न पतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो वसना था। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव हो तो दशरथ अजर विहारी। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हरषित, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सोजस प्रभु तुम को, इन कहयति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा।
सुनि राजा यति प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूति कुमुलानी। चौथे पन पाय सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहे ओ बेचारी। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देओ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देओ निमिष एक माही। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय बहुत कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गऊ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपका सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहली सी चरयति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुन निरप गिरा पे मरस साने, हृदय हरस माना मुनि ज्ञाने। तव वशिष्ठ बहु विदेश मुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश हो गया। अति आदर गौतन ये बुलाए, हृदय लाए बहो भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को। मंगल भवन मंगल हारे, जब हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राजा ने बड़े ही आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूपर से सुत, बहु विधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाहि पद शीस। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चल पड़े।